प्लांट। सीडलिंग के बाद क्या बन जाता है, ये यंग प्लांट बन जाता है, ठीक है, जो एक छोटा सा पौधा आप देखते हो। उसके बाद जब इसमें फूल होता है, सनफ्लावर या फिर अगर ये फल का पेड़ है तो जब इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं तो ये फुल ग्रोन हो जाता है। ये देखो आप सनफ्लावर प्लांट है, इसमें सनफ्लावर हो चुके हैं, तो ये अब क्या बन चुका है, फुल ग्रोन सनफ्लावर प्लांट। आप कभी कभी देखते हो जब आप मैंगो खाते हो, मैंगो को आप खा के जब गिरा देते हो या फिर वो मिट्टी के अंदर जाता है तो वो बाद में क्या होता है, वो सेम उसी तरीके से वो भी उसकी जर्नी भी सेम इसी तरीके से होती है। ओके, वो भी उस पर वो सीड बाद में सीडलिंग बन जाता है, यंग प्लांट बनता है, एंड आफ्टर दैट बिकम्स अ मैंगो ट्री। ओके, here it is an activity which I have marked, and I will ask you some questions. So here it is a activity. Take the young ones that will grow up as they become older and cross the things that will not grow. यहाँ पे आपको मार्क करना है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं और उसमें आपको क्रॉस करना है जो ग्रो नहीं कर सकते हैं। Here is a fawn. Fawn means deer का the child of a deer. ये हिरन का बच्चा है, उसे हम fawn कहते हैं। Does it grow? Yes, it grows. So I have marked here. And second, a car. Does car grow? No, it doesn't grow. So I have crossed here. In here it is a pencil. Pencil also doesn't grow. So I have crossed here. Fourth, a cub. Cub means होता है शेर का बच्चा, तो ये भी ग्रो करता है, तो मैंने I have marked here, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। फोर्थ में देखो यहाँ पे चेयर है, चेयर डजंट ग्रो, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो आपको पढ़ाया जा चुका है इन प्रीवियस क्लास। सो इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, ये ग्रो नहीं करता, इट डजंट ग्रो, तो आई हैव क्रॉस्ड हियर। एंड फोर्थ, इट इज़ अ कैटरपिलर। कैटरपिलर एक बटरफ्लाई का प्रोसेस है, ये आगे जाके बटरफ्लाई बनता है, तो ये यस इट ग्रोज, सो आई हैव मार्क हियर। सो हमने क्या सीखा, आई हैव लर्न नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे डेस्क हो गया, बेंच हो गया, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, दैट डजंट ग्रो, वो ग्रो नहीं करता है। ओके, here it is one more activity. Sorry, second topic, we can do things on our own. I have already this is the second topic, learning to do things on our own. हमें सीखना है कि कुछ चीज़ों को कैसे अपने तरीके से करना है। ओके, as we grow we learn to walk, talk and look after ourselves. जैसे हम ग्रो करते हैं तो हम सीखते हैं कि किसी चीज़ को सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और अपना ध्यान रखना सीखते हैं। सो टिक द थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन एंड क्रॉस व्हाट यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन। यहाँ पे आपको टिक करना है कि कौन सा आप कर सकते हो एंड विच यू कैन डू। सो आई थिंक आई हैव मार्क्ड हियर, शी इज लेसिंग हर शूज, वो अपना शूज बांध रही है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डू इट बिकॉज यूर क्लास ऑफ स्टूडेंट 2 second standard, so you can also do it. So I have marked here. And second, she is cycling, you can also do it. So I have also already marked here. And third, he is taking his food, you can also take your food and take your lunch, dinner, etc. So I have marked here. So what to know, non living. तो ये तीनों चीज़ है जो आप कर सकते हो और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको जानने की ज़रूरत है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया, नॉन लिविंग थिंग्स में वैसे उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। थर्ड टॉपिक, लर्निंग टू चूज़। हमें सीखना है किसी चीज़ को चूज़ करना। अब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। ये थर्ड टॉपिक है, लर्निंग टू चूज़। एज वी लर्न टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन, ऐसा जैसा हम पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ को कैसे करना है अपने तरीके से। वी ऑफन हैव टू मेक अ चॉइस, हमें प्राय पसंद करना पड़ता है कि किसी चीज़ को कैसे करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वाइल मेकिंग अ चॉइस वी आर श्योर इफ़ इट इज़ राइट थिंग टू डू। ये ज़रूरी है कि चॉइस करते हैं तो हम श्योर हो कि वो सही है या नहीं। It is an activity, put a
टिक मार्क फॉर द चॉइस यू विल मेक इफ़ यू आर अन्ना और सुनील। अगर आप अन्ना और सुनील होते तो क्या आप मार्क करते हैं? अन्ना हैज़ टू गो टू अ बर्थडे पार्टी। ये अन्ना है, सी इज़ अन्ना। अब वो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू ऑप्शंस। अन्ना को एक बर्थडे पार्टी में जाना है, व्हाट शुड सी चूज टू वियर, वो क्या पहनना, उसे क्या पहनना चाहिए? उसे ये ड्रेस पहनना चाहिए या फिर एक बॉयज़ का ड्रेस पहनना चाहिए? आई थिंक सी इज़ अ गर्ल, सी शुड वियर दिस ड्रेस, सो आई हैव मार्क्ड हियर। ओके, हियर सुनील इज इन द क्लासरूम। सुनील क्या है? क्लासरूम में है। व्हाइल हिज टीचर इज स्पीकिंग टू द क्लास, उसके टीचर क्या कर रहे हैं? क्लास में पढ़ा रहे हैं। हाउ शुड ही चूज टू बिहेव, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए? उसे शांति से सुनना चाहिए या फिर अपने फ्रेंड के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए? उसे अपने टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ही इज शुड अटेंशन टू हिज टीचर। सो आई हैव मार्क्ड हियर, दिस इज राइट ऑप्शन। Great.